वहीं बड़ी खबर राजधानी बिलासपुर से, जहां कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। आंगनबाड़ी में डॉक्टर का रोल निभा रहे बच्चों से इलाज भी कराया। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों को वितरित किया कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिए निर्देश। इसके साथ ही उन्होंने अच्छे कार्य करने वाली कार्यकर्ता और सहायिका को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का बात भी कही। तो बड़ी खबर आपको राजधानी बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में डॉक्टर का रोल निभा रहे बच्चों से उन्होंने इलाज भी करवाया। इसके साथ ही कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों को कार्ड वितरित भी किया। इस दौरान जन्म प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां सदस्यता रुक करते हैं राजधानी बिलासपुर का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मस्तूरी सेवा सहकारी समिति प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। धान खरीदी केंद्रों में उपस्थित नहीं थे प्रबंधक, किसान हो रहे थे परेशान, धान खरीदी हो रही थी बाधित। 28 किसानों ने की थी लिखित शिकायत के बाद उपायुक्त ने ये कार्यवाही की है। मस्तूरी प्रबंधक संस्थान प्रबंधक मनोज रात्रे को पद से हटाया गया है। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां शिकायत के बाद संस्था प्रबंधन को हटाया गया है। मस्तूरी संस्था प्रबंधन मनोज रात्रे को पद से हटाया गया है। रुक करते खबरों का। दुर्गा से धर्मजयगढ़ नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। नेशनल लिमिटेड रेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है। इरकॉन लिमिटेड की ओर से सिविल कार्य ब्रिज निर्माण का कार्य रायपुर के अग्रवाल ग्लोबल लिमिटेड को दिया गया है। अग्रवाल ग्लोबल लिमिटेड ने अपना बेस कैंप धर्मजयगढ़ के हाथी में बनाया है, जब भारी मात्रा में अवैध रेत डंप किया जा रहा था। शिकायत पर खारिज निरीक्षक आशीष गढ़पाली ने मौके पर जाकर अग्रवाल ग्लोबल लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर विनीत पांडे से रेती का वैध दस्तावेज मांगा। दस्तावेज नहीं मिलने पर खनिज विभाग ने 70 ट्रैक्टर अवैध रेती, लगभग 200 घन मीटर रेती वहां जब्त कर ली। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मजयगढ़ ब्लॉक के ग्राम हाथी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कैंप लगा हुआ है, जहां बालू गिट्टी पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि उर्गा से लेकर के धर्मजयगढ़ तक रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इसमें रेलवे लाइन बिछने वाली है। इस रेलवे लाइन बिछने का कार्य का ठेका अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक द्वारा लिया गया है, जो कि रायपुर की कंपनी है। आपको बता दें कि इस कंपनी में जो बालू की डंपिंग हो रही थी वो अवैध हो रही थी, जिसकी शिकायत लगातार माइनिंग विभाग में जा रही थी, जिसमें उप संचालक राजेश मालवी के दिशा निर्देश पर निरीक्षक आशीष गढ़पाली द्वारा आकर के यहाँ निरीक्षण किया गया, जांच किया गया। तो वहाँ पाया गया कि यहाँ जो गिट्टी है उसकी तो रॉयल्टी उनके पास थी, लेकिन जो यहाँ बालू पड़े हुए थे उनकी कोई वैध कागजात नहीं थे इनके पास, जिसको वैध कागजात मांगने के लिए पांडे जी जो यहाँ के हैं पीएम, उनसे बात की गई तो उनका कहना कि उनके पास पर्चे नहीं है, जिस पर आशीष गढ़पाली द्वारा यहाँ बालू की जब्ती की गई। करीब 200 घन मीटर बालू की जब्ती की गई। अब इसमें सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी जो यहाँ रेलवे प्रोजेक्ट काम कर रही है, बिना रॉयल्टी के यहाँ कार्य कर रही थी, जिसकी शिकायत के बाद यहाँ जांच हुई और बालू की जब्ती की गई। इससे यह सवाल होता है कि इतनी बड़ी कंपनी आती है, गांव क्षेत्र में काम करती है और यहाँ राजस्व का चूना लगा रही है। ऐसे में ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर जांच करना चाहिए और इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नीरज विश्वास, टीवी 24 रायगढ़। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मजयगढ़ ब्लॉक। शक्ति जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल परिसर में बना पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नागरिकों और हॉस्पिटल में आए मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए बनाए इस उद्यान में गंदगी का अंबार है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बता दें कि 2008 में तत्कालीन सांसद मठ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय
उद्यान शक्ति का भव्य शुभारंभ हुआ था, लेकिन नगर पालिका की निष्क्रियता के कारण जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल परिसर में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान अपनी बदहाली पर आंसू बहा है। यहाँ की रौनक गायब हो गई है, झूले टूट गए हैं और पेड़ पौधों की जगह कांटेदार वृक्ष उगाए हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने जल्द ही उद्यान की व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान जिस उद्देश्य को लेकर बना था कि हाँ आराम से रह सके, बैठ सके, उठ सके, उनको एक अच्छा वातावरण मिले, इसी उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निर्माण किया गया था। तत्कालीन सांसद के द्वारा के मत से पैसा मिला था और उससे ही इसका निर्माण हुआ था। पंडित दीनदयाल उद्यान जो कि हॉस्पिटल परिषद में बनाया हुआ है, इसमें कांग्रेस सरकार में इसका टेंडर हो गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार होने के कारण, यहाँ का अध्यक्ष कांग्रेस होने के कारण उसका उद्यान सरकार आ गई है। अब शीघ्र ही हमने कलेक्टर साहब से एवं सांसद जी से मांग की गई है कि उसका बहुत ही अच्छा बनेगा, जो कि नागरिकों को घूमने के लिए, बैठने के लिए सुविधा मिलेगी। अब शीघ्र ही उसका अच्छा उदाहरण होगा। बैतूल के नेशनल हाईवे बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम किया है और सर्चिंग के दौरान 2-2 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद किए हैं। बता दें कि डीआरजी बीजापुर और बीडीएस बीजापुर की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर पोजेर, काके कोरमा, पेदा कोरमा और की ओर निकली थी। वापसी में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा बियर की बोतल में लगाए गए आईईडी बरामद हुए हैं। यह पहली बार है जब गंगालूर क्षेत्र में नक्सलियों ने बियर की बोतल में कार्डेक्स वायर का उपयोग कर आईईडी प्लांट किए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने सतर्कता और सूझबूझ दिखाते हुए दोनों आईईडी मौके पर ही डिफ्यूज कर दिए। शक्ति जिला बीजापुर से खबर दे रहे हैं आपको, नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 लाख के इनामी नक्सली समेत कुल 13 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किए गए हैं। प्रचार प्रसार की सामग्री और नक्सली साहित्य भी बरामद किया गया है।